So, we were looking at quadrant-wise behavior of trigonometric functions. अब क्वेश्चन आता है कि सर ये क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर क्यों देख रहे हैं और ऊपर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल रहे हैं, जबकि हमने ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन ट्रीट करना अब तक शुरू भी नहीं किया है। ये क्लियर है? ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन ट्रीट करने से पहले फंक्शन में क्या रहता है? डोमेन एंड कोडोमेन होता है। ट्रिग्नोमेट्री ये फंक्शन बाकी अलग फंक्शन से अलग क्यों है ये बताया था, क्योंकि नॉर्मल फंक्शंस में क्या रहता है? डोमेन कोडोमेन सेम रहता है। एक डोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर कैप, हटा दे, फर्क नहीं पड़ता, उजड़े चमन सब है, ठीक है। बट अभी ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो रहा है? हमारा डोमेन इज रियल एंगल, कोडोमेन इज रियल नंबर, और हम एंगल के बारे में समझ रहे हैं। एंगल अपना किधर दिखता है? जब जब रोटेशन रहेगा तब तब हमारा एंगल आएगा, और रोटेशन एक प्लेन के अंदर 360 डिग्री से ज्यादा कभी होता है क्या? नहीं रहता। 360 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट किया है? क्वाड्रेंट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें से हमने साइन एंड कोसाइन का कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। साइन का हमने क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर देखा था, ठीक है। अब तक हमने जो डिटेल में देखा उसको क्वाड्रेंट वाइज लिख ही लेते हैं। ये टेबल बना लो। वी हैव फंक्शन साइन। साइन फंक्शन को हमने क्या लिखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1. In quadrant 2 it decreases from 1 to 0. In quadrant 3 it decreases from 0 to -1. In quadrant 4 it increases from -1 to 0. नेक्स्ट देखेंगे हम कोसाइन के लिए। कोसाइन इट डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? अब 0 से -1 पे जाएगा। इट डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। देखो हर जगह पर कंटिन्यूटी है, जहां पर ये खत्म हो रहा है वहीं पर सेकंड क्वाड्रेंट में शुरू होने वाला है। समझ में आ रहा है? ठीक है। 1 to 0, 0 to -1। नेक्स्ट -1 से 0 की तरफ जाएगा, तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0, एंड नेक्स्ट इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। देखो ये आपको यहाँ पर बिहेवियर भी पता चल रहा है फर्स्ट एरो की वजह से, एंड नेक्स्ट इसमें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो भी पता चल रहा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट बाउंड्री है वो 0 डिग्री वाला है, ये सेकंड बाउंड्री 90 डिग्री वाला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 से 90। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 90 to 180। तो ये एक्चुअली आपको उसके वैल्यूज भी बताता है। साइन 90 कितना रहेगा? 1। कॉस 90 कितना रहेगा? 0। साइन 180 कितना रहता है? 0। कॉस 180 कितना रहेगा? -1। ये क्लियर है? यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक जाता है? 180 से 270 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक जाता है? 270 से लेकर 360, या फिर हम क्या बोलते हैं 0 डिग्री तक वापस। नेक्स्ट आते हैं जी टेंजेंट के ऊपर। अब टेंजेंट ये फंक्शन क्या रहता है? टेंजेंट इज नथिंग बट साइन बाय कॉस। टेंजेंट इज नथिंग बट साइन बाय कॉस। तो इसका बिहेवियर कैसे पता चलेगा? हम सीधा साइन बाय कॉस इधर ही ऑब्जर्व करना। आपको याद कौन से रखने पड़ेंगे? सिर्फ साइन एंड कॉस वाले। आपको 6 के याद नहीं रखना है, आपको साइन एंड कॉस के याद रखना है। बाकियों का हम सिर्फ साइन एंड कॉस के रिलेशन के ऊपर समझ सकते हैं। जैसे कि tan 0 क्या रहेगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0। 0 अपॉन 1 कितना होता है? 0 ही तो होता है, तो मतलब ये 0 से शुरू होगा। 1 अपॉन 0 कितना जाता है? इन्फिनिटी जाता है, नॉट डिफाइंड रहता है। और 0 से इन्फिनिटी अगर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो समझ में आ रहा है? हम सिर्फ ये लिख नहीं रहे, ये एक्चुअली इधर ही कैलकुलेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखो आगे क्या होता है।
यहाँ पर रहेगा भाई माइनस इन्फिनिटी, जीरो से लेकर -1 मतलब ये जाएगा जीरो तक। यू विल बी लाइक सर ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्यों आया? क्योंकि अब हम कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है? टैन निगेटिव होता है, टैन निगेटिव होता है। बट माइनस इन्फिनिटी से जीरो मतलब ये इंक्रीज ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 0/-1 0 2, ये रहेगा -1/0 मतलब इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? इंक्रीज ही तो होता है। और यहाँ पर आगे रहेगा भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, ये भी क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। तो देखो हमें पता क्या चला, टैन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन एवरी क्वाड्रेंट, वो भी हम हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट कॉट। अब कॉट मतलब क्या रहता है? 1/tan, 1/tan बेसिकली, ठीक है। तो जहां पर tan 0 है वहां पर cot इंफिनिटी रहेगा, जहां पर tan इंफिनिटी है वहां पर cot 0 रहेगा, ठीक है। और अगर ये रेसिप्रोकल है तो tan जहां जहां पर इंक्रीजिंग है cot वहां वहां पर डिक्रीजिंग रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इट डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू 0, इट डिक्रीजेस फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिटी, it decreases from infinity to 0, it decreases from 0 to minus infinity। नेक्स्ट आता है जी हमारे सेकंड के ऊपर। अब सेक मतलब क्या रहता है? 1/cos रहता है। अगर 1/cos है तो cos जहां जहां पर डिक्रीजिंग है वहां वहां पर सेक इंक्रीजिंग रहेगा, और जहां जहां पर cos इंक्रीजिंग है वहां वहां पर सेक डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है तो बिहेवियर चेंज होता है। अब सेक मतलब देखो क्या होगा, सेक विल बी इंक्रीजिंग, ये 1 से लेकर 0 जा रहा है, ये इंक्रीज होगा भाई 1 से लेकर इंफिनिटी तक। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये 0 से -1 जा रहा है, तो मतलब ये यहाँ पर होगा जी इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू -1 ना, ये इन्फिनिटी से, नो 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 नो, इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, ये यहाँ पर डिक्रीज होगा -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, और ये यहाँ पर डिक्रीज होगा इन्फिनिटी से 1 तक, +1 तक। सेक है ना, सेक अपना फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। आएंगे आएंगे, डोंट वरी। कौन सा? ये वाला माइनस इन्फिनिटी से -1, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। ये क्यों भूल रहे हो? हमारा क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है एंड कोसेक पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव रहता है, ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहते हुए? हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है। तो देखो ना हमारे नेगेटिव वैल्यूज किधर किधर आ रहा है। ओके, अब कोसेक के ऊपर आता है। कोसेक इज 1/sin, तो जहां जहां पर साइन इंक्रीजिंग है वहां पर कोसेक डिक्रीजिंग रहेगा। सो इट डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, तो मतलब ये आएगा जी हमारा इन्फिनिटी से 1 तक। ये डिक्रीज हो रहा है तो ये एक्चुअली हमारा इंक्रीज होगा। ये 1 से 0 जा रहा है तो ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। ये डिक्रीज हो रहा है मतलब ये यहाँ पर इंक्रीज होगा। ये 0 से -1 जा रहा है, ये होगा जी हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, और यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ पर डिक्रीज होगा -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आपका सिर्फ ये पॉजिटिव रहेगा,
और ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ cos एंड sec पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव है। दिस इज क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर। ये क्लियर है? ये टेबल में हमने नोट डाउन तो कर लिया है, उसको हमने क्वाड्रेंट वाइज में भी लिख के रखा था, ठीक है? ये उसका रिफाइंड वर्जन हो गया जी सबका नोट डाउन। ये होना चाहिए, पता होना ही चाहिए। इसके ऊपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। दो तीन स्टेटमेंट्स दे रहेंगे, दिस फंक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन दिस क्वाड्रेंट, इस टाइप से बोले रहेंगे दो तीन। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और करेक्ट और इनकरेक्ट, आपको पता होना चाहिए। देयर विल बी नो कैलकुलेशन। हो गया जी नोट डाउन? अब इन्फिनिटी हमने यहाँ पर जहां जहां पे लिखा है, क्या हम इन्फिनिटी को डिफाइन कर सकते हैं क्या? हम इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये जहां जहां पर में इन्फिनिटी रहेगा, हम बोलेंगे वो वाले एंगल पे वैल्यू नहीं मिल रहा है। मतलब अगर हमने बोला tan ऑफ 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब 90 डिग्री पे हमें कभी भी वैल्यू नहीं मिलेगा। 90 डिग्री से थोड़ा पीछे आएंगे एग्जिस्ट करेगा, 90 डिग्री से थोड़ा आगे जाएंगे एग्जिस्ट करेगा, बट एग्जैक्टली ऑन 90 डिग्री इट विल नेवर एग्जिस्ट, इट विल नेवर एग्जिस्ट। ओके, आपको अप टू 10th वाले 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसी इक्वेशन को थ्रू आउट साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन साइन इज कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसी इक्वेशन को अगर मैं थ्रू कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा नेक्स्ट बनता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज टाइम स्क्वायर थीटा, ये +1, और ये बन जाता है जी हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमें पता है। ओके, साथ में हमें कुछ इंपॉर्टेंट ये वाले पार्ट भी पता थे। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, हम इसको क्या बुलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री। दीज आर आवर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर कोई भी एंगल 90 में से माइनस होता है तो भाई अपना साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में कन्वर्ट होता है। कॉस अपना किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे 3 पेयर्स हैं, जैसे कि tan of 90 minus theta is cot theta and cot of 90 minus theta is tan theta। जिनको नहीं पता लिख लो, जिनको नहीं पता लिख लो। Similarly, sec of 90 minus theta is equal to cosec theta and cosec of 90 minus theta is equal to sec theta। आपको जो जो फॉर्मूलेज पता नहीं है, नए लगते हैं, लिख लो प्लीज, और ये आपके फॉर्मूले बुक में भी जाना चाहिए। हो गए जी?
साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक एट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। ये वाला टेबल आपने बचपन में मतलब बिफोर 10th बनाया रहेगा। अब 90 से भी आगे अपन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स लेकर चलेंगे। अब 90 के मल्टीपल मतलब अपने को 180 पे क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, 270 पे भी पता होना चाहिए, और 360 एंड 360 डिग्री इज नथिंग बट 0 डिग्री। ये क्लियर है? देखो इनके वैल्यूज आते कैसे, ये बनाते कैसे वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग हम सिर्फ 90 तक ही देखेंगे, क्योंकि भाई 90 तक अपना कौन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, और 90 तक हमें पता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या करते हैं हम यहाँ पर 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4 इनका रूट लेते हैं। इनका हम क्या करते हैं जी, रूट लेते हैं। क्लियर है? अब जैसे कि 0/4 इज नथिंग बट 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे सर प्लस माइनस आएगा ना रूट, नहीं सब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आएगा जी हमारा 0। 1/4 का रूट 1/2, 2/4 इज नथिंग बट 1/2, 1/2 का रूट रहता है जी 1/√2, 3/4 का रहेगा जी √3/2, और 4/4 इज 1, 1 का रूट इज 1, ठीक है। अब जो थोड़े टाइम पहले लिखा था, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। मतलब ये 0 से लेकर 90 जैसा आगे जा रहा है उल्टा आएंगे तो क्या होगा, कॉस वाला बनेगा। मतलब कॉस 0 इज नथिंग बट साइन 90, तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा वन। cos 30 will be sin of 90 minus 30, सॉरी हाँ 90 minus 30, 90 minus 30 is 60, तो मतलब ये हो जाता है हमारा √3/2, ये बन जाता है 1/√2, ये बन जाता है 1/2, और ये बन जाता है जी 0। ये दोनों ही वैल्यूज हमें अच्छे से करना है। नेक्स्ट वाला तो बहुत ही है, tan is what, sin by cos, 0/1 0, 1/2 upon √3/2, 1/√3, 1/√2 upon 1/√2 1, √3/2 upon 1/2 √3, 1 upon 0। भाई नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड, यहाँ पर मैं इन्फिनिटी नहीं लिखूंगा, नॉट डिफाइंड। कॉट, यही पैटर्न अब उल्टा आएगा, रीजन tan of 90 minus theta is cot theta, तो इसी को हम उल्टा लिखेंगे। आप दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज √3, दिस इज 1, दिस इज 1/√3 एंड दिस इज 0। ये क्लियर है? नेक्स्ट सेक, सेक क्या रहता है, हिंट देता हूँ, 1/cos होता है, तो जो भी अपना cos वाला वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3/2 का आएगा भाई 2/√3, 1/√2 का आएगा √2, 1/2 का आता है 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 0 इज नथिंग बट 0/1, जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एंड अगेन कोसेक के लिए आप 1/sin करना चाहते हो तो भी चलेगा, या फिर सेक के वही वाले पार्ट को आप ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा। कोसेक ऑन 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ये रहेगा 2, ये रहेगा √2, ये रहेगा 2/√3, और यहाँ पर रहेगा जी हमारा 1। ये क्लियर है? ये वाला पार्ट हमें बिफोर 10th अप टू 10th पता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाले एंगल देख लेते हैं। ये 360 वाला तो झंझट ही नहीं, उधर का जो पहला वाला कॉलम है वही इधर रहेगा, ठीक है। तो 0 1 0 नॉट डिफाइंड, 1 नॉट डिफाइंड। ये बीच वाले एंगल्स, ये जो हमने प्रीवियस वाला टेबल बनाया वहां पर 180 डिग्री वाले वैल्यूज थे, प्रीवियस वाला टेबल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर जो लिखा था उसमें सेकंड क्वाड्रेंट का एंड पार्ट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट का फर्स्ट पार्ट, वहां पर देखो 180 डिग्री जहां पर डिफाइन है, साइन 180 क्या रहता है, 0 है, ठीक है। वहीं पर cos 180 क्या है, -1 है। tan 180 क्या है, 0 है। वहीं पर cot 180 क्या है,
नॉट डिफाइन, हमने इन्फिनिटी लिखा है। सेक 180 क्या रहेगा, -1। कोसेक 180 क्या रहेगा भाई, 0 का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइन। ठीक है, वही 270 पर साइन 270 क्या रहता है, -1 रहता है। कॉस 270 क्या रहेगा, 0। ये लिटरली अब उल्टा होता है। ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड एंड दिस इज 0। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दिस इज नॉट डिफाइंड एंड दिस इज -1। ये क्लियर है। देखिए करने के पीछे रीजन क्या है, यूएल विलेक्सर इस टेबल का फायदा क्या है, फायदा ये है, यहां से आगे देखो, यहां से आगे जो बक्सा बना है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 90 एंड 270 आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। 90 is 90 into 1, this is 90 into 2, 90 into 3, 90 into 4। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, these are odd multiples of 90 डिग्री, बराबर है। एंड ये जो 180 है और वो जो 360 है उसको हम क्या बोलेंगे, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, बराबर है। अब देखो 90 डिग्री पे कौन कौन नॉट डिफाइन है, अपना tan और sec। ठीक है, और ये सिर्फ यहीं पर है क्या, इधर भी तो है। और हमने क्या देखा भाई, जिधर जिधर वो नॉट डिफाइन है वो कौन से मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री है। तो हम क्या बोलेंगे, tan और sec these functions are eligible for every angle except for odd multiples of 90 डिग्री। सिमिलरली अब इधर देखो, अपना cot और cosec, cot और cosec इधर नॉट डिफाइन है और इधर भी नॉट डिफाइन है, बट ये कौन सी जगह है, दीज आर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। तो हमें क्या पता चला, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ये जो नीचे वाले 4 फंक्शंस है ये कुछ कुछ जगह पर डिफाइन नहीं होते हैं, वो चीजें हमने फाइंड आउट कर ली, वो जगह हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, दोज आर सिंपल, दोज आर आइदर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री और इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। तो पहले ये कॉलम बना लो, टेबल बना लो, फिर हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे। हो गया जी। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम काम करें आइदर डायग्राम्स रहेंगे या फिर टेबल्स रहेंगे। बोलो, एन बार फोर, अच्छा नहीं वो सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री के लिए, वो सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए। हम जब सेकंड क्वाड्रेंट में काम करते हैं ना तो 0 से लेकर 90 में ही काम करते हैं, हम ऐसा नहीं काम करते लेकिन 135 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री ऐसा नहीं करेंगे। अगर आया तो भी क्या कर रहे हैं वो बताने वाला हूँ, डोंट वरी। जब भी कुछ नया पार्ट रहेगा ना मैं हाईलाइट करवाता हूँ, जैसे कि इधर मेरे को यही दिखाना था कि भाई ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे कौन से डिफाइन नहीं होते, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे कौन से डिफाइन नहीं होते, वही बता रहा है। So our next table is domain and range of trigonometric functions। अब तक हम सिर्फ डोमेन के ऊपर खेल रहे थे, डोमेन में कौन सी जगह पर क्या क्या हो रहा है वो चेकआउट कर रहे थे। सो नाउ दिस इज फंक्शन
दिस इज डोमेन एंड दिस इज अवर रेंज। अब ये मत भूलो, डोमेन मतलब हमारा क्या रहेगा जी, रियल एंगल्स, ठीक है, और रेंज मतलब हमारा क्या रहेगा जी, रियल नंबर्स रहने वाला है। अब जैसे कि फर्स्ट आते हैं जी साइन फंक्शन के ऊपर। आप पहला वाला टेबल आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हर एक रियल एंगल के ऊपर अपना साइन फंक्शन डिफाइन होता है, या चाहे तो पहला टेबल देख लो या फिर दूसरा टेबल देख लो, कोई भी देख लो, दोनों में मेंशन है। क्या कोई ऐसा एंगल है जहां पर साइन डिफाइन नहीं होता है? हर एक जगह पर होता है। सो डोमेन रहेगा ऑल रियल एंगल्स। नेक्स्ट वैल्यू देखो इसका कहां से कहां तक जा रहा है, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में देखो, -1 से नीचे कभी गया नहीं, +1 से ऊपर कभी आया है। तो अब यहाँ पर रेंज क्या बोलेंगे, -1 से लेकर +1 रहता है जी हमारा साइन फंक्शन। नेक्स्ट कोसाइन फंक्शन, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एट एवरी रियल एंगल, और इसका रेंज क्या रहेगा, -1 से लेकर +1 तक रहता है। नेक्स्ट आता है जी हमारे टेंजेंट फंक्शन के ऊपर। टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल एंगल एक्सेप्ट फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। अब ऑड मल्टीपल अपन कैसे दिखाएंगे, 2n-1 टाइम्स ऑफ π/2 रेडियन। और जिनको π/2 समझ में नहीं आता वो चाहे तो क्या लिख सकते हैं साथ में, 90 डिग्री लिख लो, बट अभी आदत डालो रेडियन में काम करने का। π/2 डिग्री, π/2 रेडियन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, ये रेडियन वाला फॉर्मेट है, ये डिग्री वाला फॉर्मेट है। अगेन अपना टैन देखो कहां से कहां तक जाता है भाई, -∞ से +∞ जाएगा। नेक्स्ट कोटेंजेंट, कॉट फंक्शन। कॉट फंक्शन एवरी रियल एंगल एक्सेप्ट फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, और ये भी कहां से कहां तक जाएगा, -∞ से लेकर +∞ तक। नेक्स्ट इज sec function, secant, this is all real angles except for odd multiples of 90 डिग्री, और ये जाएगा -∞ से -1 यूनियन विथ 1 से लेकर इंफिनिटी। एंड फाइनली कोसेक फंक्शन, कोसेकेंट, ये रहेगा ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2, और इसका रेंज रहेगा -1 -∞ से -1 यूनियन विथ 1 से लेकर इंफिनिटी। और यही वो टेबल है जो रीजन है जिसके लिए मैं बोलता हूँ हम हमेशा किस में काम करना पसंद करते हैं, साइन एंड कॉस, क्योंकि ये टैन कॉट सेक कोसेक का झंझट आता है। कोई तो एक एंगल रहेगा जहां पर वो डिफाइन नहीं कर सकते, बट साइन और कॉस के बीच में ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता। तो मतलब अगर हमें कोई भी एक सिंगल एंगल दिया रहेगा, कोई भी एक सिंगल एंगल अगर दिया रहेगा, वी कैन फाइंड आउट इट्स वैल्यू। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करके पूछा जाए, वी कैन फाइंड आउट इट्स वैल्यू। ये क्लियर है एवरीवन? ओके। ये सबसे पहला ऐसा टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक के तो हम बस रिफाइन करते हुए आ रहे थे, ये तो टेबल वैसा का वैसा रखता होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं, दिस टेबल विल बी फर्स्ट इन लाइन। और कल तो नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं आते से पूछने वाला हूँ, ये टेबल तो पता होना ही चाहिए।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर कंपाउंड एंगल्स। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पता है, कंपाउंड एंगल्स मतलब क्या रहता है? आपको एलिमेंट एंड कंपाउंड्स तो पता रहेगा केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। एलिमेंट सिंगल एलिमेंट होता है, कंपाउंड मतलब क्या रहता है? उसके अंदर ज्यादा है, एक से ज्यादा है, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल मतलब एक से ज्यादा एंगल्स रहेंगे यहाँ पर। अब वो जो एंगल्स रहेंगे उनका क्या हो सकता है? एक तो उनका सम हो सकता है या फिर उनका डिफरेंस हो सकता है, प्रोडक्ट नहीं होता एंगल्स में, प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। तो जब हम कंपाउंड एंगल्स की बात कर रहे हैं, कंपाउंड एंगल्स मतलब सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स, ये क्लियर है? सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स, बट अपन एक से ज्यादा मतलब सिर्फ दो पे ही जाएंगे, दो से ज्यादा के ऊपर बाद में जाएंगे, ठीक है। तो लिखते चलो अब बस। फर्स्ट आएगा जी हमारा साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस एक्स, एक्स की जगह मैं थीटा लूंगा, आपको थीटा की आदत है तो 360 माइनस थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं जी? साइन ऑफ माइनस थीटा। 360 डिग्री इज नथिंग बट 0 डिग्री, और 0 में से अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या होगा? माइनस में जाएगा, तो 0 माइनस थीटा माइनस थीटा। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है? साइन ऑफ माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? हिंट देता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहता है। और अपन अभी किस पे है? साइन पे है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा हम क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। ये क्लियर है? ये दो लिख लिए। अब देखो नेक्स्ट वाले पे जा रहे हैं, अब यहाँ पर एक्चुअली एंगल्स आएंगे। नेक्स्ट वाला इज अपना साइन ऑफ, हम देखने के लिए जा रहे हैं भाई कॉस ऑफ ए प्लस बी, हम ये वाला एंगल देखने के लिए जा रहे हैं। ये क्लियर है? अभी आता कहाँ से? इसका एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, बट वो एक बार ही एक्सप्लेनेशन समझ लो। वो एक्सप्लेनेशन कोई कहीं पर पूछता नहीं है, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो बताने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन प्लेन में कोई भी दो पॉइंट्स दे रहेंगे x1 y1 एंड x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर, बराबर है? तो अपन वही यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर लेट्स जस्ट से मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है जिसके यहाँ पर मैंने 1 यूनिट रेडियस वाला, मतलब 1 यूनिट रेडियस वाला मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब सर्कल है तो मतलब यहाँ पर रोटेशन कितना हुआ है? 360 डिग्री का हो चुका है। तो अब हमें जो भी कैलकुलेट करना है वो अपन इधर ही अज्यूम करके चलेंगे। लेट यहां से यहां तक ये वाला एंगल इज ए, तो ये एक पॉइंट मिलेगा, ओके। अब हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें जब भी हम कार्टेशियन प्लेन पे कोई पॉइंट लेते थे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो किसके टर्म में आता था? कॉस के टर्म में, और उसका वाई कोऑर्डिनेट साइन के टर्म में आता था। जिन्होंने रिवाइज किया रहेगा पता रहेगा, जिन्होंने नहीं किया एक बार देख लो। हमने जो डायग्राम्स बनाए थे शुरू में क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पर जब भी हम वो पॉइंट को मार्क करते थे, जब भी उस पॉइंट को मार्क करते थे वहां पर हमारा x का वैल्यू हमेशा cos के टर्म में आता था और y का वैल्यू हमेशा साइन के टर्म में आता था। बट ये किसके ऊपर लग रहा है? उस एंगल के ऊपर लग रहा है। ये एंगल कितना होके आया? एंगल ए बन के आया।
तो अपन ने यहाँ पर क्या बोला, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, जैसे इधर एंगल 0 है तो कॉस 0 1, साइन 0 0, क्योंकि 0 डिग्री पर। अब ये एंगल ए का रोटेशन हुआ तो यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस ए कॉमा साइन ए, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, बराबर है, जितने का रोटेशन, ठीक है, उस हिसाब से कॉस एंड साइन लगने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक सेटअप, अपने को क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए, हमने अब तक कौन लिया है, सिर्फ a लिया, अब b ऐड करने मतलब उसी के आगे b लेना पड़ेगा। तो लेट जस्ट से हमने क्या किया जी भाई, उसी के आगे एक और एंगल ले लिया, एंगल b। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, दिस पॉइंट इज आफ्टर रोटेशन ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, cos ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a प्लस बी, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ठीक है। हम चाहे तो क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं, लेट जस्ट से दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R, ठीक है। अब हमने एक यहाँ पर सेटअप क्रिएट किया फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। हमने ये जो B एंगल है ये A के आगे लगा है, इसलिए हम इसका एग्जैक्टली रोटेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सेम एंगल भी हमने ले जैसे यहां पर ले लिया, दिस इज अवर एंगल बी, सेम एंगल बी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ओके। तो मतलब ये एंगल बी का रोटेशन है अपोजिट सेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, उल्टे सेंस में जा रहा है तो याद रखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, इसको ले जैसे हमने कॉस ऑफ माइनस बी साइन ऑफ माइनस बी, बट साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस साइन बी, तो मतलब ये क्या रहेगा, कॉस ऑफ बी कॉमा माइनस ऑफ साइन बी, और हमने इसको क्या नाम दे दिया जी, पॉइंट एस, ठीक है। अब आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है यहाँ पर, मैंने आर और पी को कनेक्ट कर दिया, मैंने क्यू एंड एस को कनेक्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये इन दोनों के बीच में कॉमन एंगल है, अब यहाँ पर देखो, इन एंगल पी ओ आर, ये एंगल पी ओ आर कब बना है, एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ आर, इज एंगल पी ओ आर, और एंगल क्यू ओ एस कैसे बना है, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। तो यहां तक जो लिखा हुआ हम मेंशन कर ले पहले, ओके, क्विकली डायग्राम बनाओ, और ये एक्सप्लेनेशन वापस से घर जाके आपको ओवरव्यू करना है, क्योंकि 2 या 3 बार पढ़ के ये समझ में नहीं आता, आपको ये ऑब्जर्व भी करना है और आपको नोट्स के थ्रू भी जाना है, ठीक है। Let a circle of radius 1 unit is constructed with origin as its center, ये अपना सेटअप है। इसके बाद ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल बी का अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन, ये मैं लिखते नहीं बैठ रहा, वो सीधा डायग्राम के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। फ्रॉम डायग्राम आपको देखो 2 एंगल्स के ऊपर ध्यान देना है, ये जो हमने रेड लाइन से कनेक्ट किया ना, क्यू एस एंड आर पी, ये 2 बड़े एंगल्स के ऊपर ध्यान देना है। फ्रॉम डायग्राम एंगल POR is equal to angle POS plus angle ROS,
and angle QOS is equal to angle QOR plus angle ROS, ये बराबर है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब ध्यान दो, ये दोनों इक्वेशन के अंदर एंगल POS क्या है? एंगल POS इज नथिंग बट एंगल B, एंगल B है। एंड एंगल QOR कौन है? QOR, दिस QOR, ये भी कितना है? एंगल B ही है। मतलब अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंगल POS इज एंगल B, एंगल QOR इज ऑल्सो एंगल B, बराबर है। और एंगल बी के अंदर देखो कौन ऐड हो रहा है दोनों जगह पर? एंगल ROS। तो कोई भी एक, जैसे दो एंगल्स के बीच में कोई भी अगर एक एंगल ऐड हो रहा है तो एडिशन के बाद जो एंगल्स मिल रहे हैं वो भी कैसे रहेंगे? सेम ही तो रहेंगे, बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOS, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOS, ठीक है। इसको एक स्टेटमेंट बना लिया है भाई। यहां तक क्लियर है? अब यहीं पर अब हम क्या करेंगे, ये जो दो एंगल्स को देख रहे थे ना, अब इनको हम ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOS। So in triangle POR and triangle QOS, दो ट्रायंगल्स के बीच में अगर मेरे को कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट अगर लगाना है, SAS टेस्ट इनफ रहेगा। SAS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है। अब SAS क्यों बुला रहे हो? क्योंकि भाई मेरे को बस एक ही एंगल पता है जो सेम है। तो देखो देखो ना, इन दिस साइड OP एंड साइड OQ, ये दोनों सेम है बिकॉज भाई रीजन सेम है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOS फ्रॉम इक्वेशन 3 जो हमने स्टेटमेंट निकाला था। एंड अगेन साइड OR इज इक्वल टू साइड OS, रीजन वही अगेन रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो मतलब दो ऐसे ट्राइंगल जिनका साइड एंगल एंड साइड सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ बाय SAS टेस्ट these two triangles are congruent, these two triangles are congruent। triangle POR is congruent to triangle QOS। और दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो उनका हर एक एंगल, हर एक साइड कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, ओके। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं देयरफॉर, अब आते हैं मेन, ये अपना अब तक क्या था? ये अपन इंग्रेडिएंट जमा कर रहे थे, अब अपना मेन रेसिपी शुरू होगा। अब जैसे हमें पता चला ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOS आर सेम, तो मैं अब क्या बोलूंगा? साइड PR और साइड QS भी सेम है। PR इज इक्वल टू QS, ऐसा बोल सकते हैं। इन्हीं ट्रायंगल के अंदर साइड PR एंड साइड QS क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और दोनों साइड्स अगर सेम है तो उनका स्क्वायर भी तो सेम ही रहेगा। तो हम सीधा क्या बोल के चलेंगे भाई? PR स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर। और लेट जस्ट से अपन ने इसको बना दिया भाई इक्वेशन नंबर 4। ये क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे आगे? हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। हम एक जगह पर PR स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, एक जगह पर QS स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो भाई लेट जस्ट से पहली जगह पर आता है PR स्क्वायर।
अब पी आर स्क्वायर मतलब पी आर के डिस्टेंस का स्क्वायर, और पी आर का डिस्टेंस क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर रहेगा, बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो देखो पी आर स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस वन का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस जीरो का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेता है, देखो क्या बन जाता है, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस बी माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस वन, ये पहले वाले का स्क्वायर। नेक्स्ट समथिंग माइनस जीरो जीरो, समथिंग माइनस जीरो समथिंग, तो ये बन जाता है हमारा साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। यहां तक क्लियर है? ओके, अब अपना पहला वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ऑफ सम एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सेम एंगल इज वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, राइट। तो साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी ये मिलाकर क्या बनाएंगे, वन, और ये वन प्लस वन टू, तो अपने को ये क्या मिलता है, दिस इज नथिंग बट टू माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसको अपन बोलाएंगे इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, यहां तक ही आता है। इक्वेशन नंबर 4 तक सबने नोट डाउन कर लिया? अब हमने पी आर स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्यू एस स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। क्यू एस स्क्वायर क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो देखो हमें क्यू एस स्क्वायर क्या मिलता है, क्यू एस स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस ए माइनस कॉस बी का स्क्वायर प्लस साइन है माइनस ऑफ माइनस साइन बी, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये बन जाता है जी हमारा साइन है प्लस साइन बी का होल स्क्वायर। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है माइनस टू कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये पहले वाले का एक्सपेंशन। नेक्स्ट वाले का क्या रहेगा जी, प्लस साइन स्क्वायर है प्लस टू साइन ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, बराबर है। अब यहां पर देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, वन प्लस वन टू, इधर अपन क्या टू कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन लेते टाइम देखो क्या किया, वन प्लस वन टू, यहाँ पर माइनस टू कॉमन ले लिया, माइनस साइन के साथ कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचा आपका, माइनस टू कॉमन लेने के बाद कॉस ए कॉस बी, इधर से माइनस साइन ले लिया तो माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, और ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको बोला भाई इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर, 5 के अकॉर्डिंग हमें पी आर स्क्वायर का वैल्यू मिला, 6 के अकॉर्डिंग हमें क्यू एस स्क्वायर का वैल्यू मिला, तो अकॉर्डिंग टू 4 5 6 मैं ऐसा बोल सकता हूँ इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 आर सेम, बराबर है। तो हमें क्या पता चला, 2 माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमने क्या किया, दोनों साइड से 2 माइनस कर दिया, चलेगा। दोनों साइड पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा। दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दिया,
चलेगा। तो अब हमें इवेंचुअली क्या मिलता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। एंड डोंट वरी, हमें सिर्फ एक फॉर्मूले के लिए करना पड़ा, हम ये हर एक के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। बाकी के सारे फॉर्मूले अपने को इसी की मदद से मिलेंगे। ये बच्चों को यही लगता है सर एनडीए मतलब एमसीक्यूज, एमसीक्यूज मतलब रट्टा मारो तो हो जाता है। नहीं, एमसीक्यूज के लिए आपको थ्योरी से भी बढ़कर कुछ तो पता होना चाहिए, बेसिक थ्योरी तो पता होना ही चाहिए। ये कहाँ से आया ये भले ही नहीं पूछने वाले एग्जाम में, बट पता होना जरूरी है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करता है। हर एक अंडरस्टैंडिंग आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट एग्जाम में जो कुछ भी पूछा गया है उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ही हेल्प करेगा। तो समझ में आया कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या रहता है। अब अपन इसी फॉर्मूले को यूज करके अपन सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि cos ऑफ a प्लस बी तो मिल गया, नाउ वी वांट cos ऑफ a माइनस बी। हम क्या करेंगे, प्लस बी की जगह माइनस बी डाल देंगे। यही फॉर्मूले में प्लस बी की जगह पर माइनस बी, इधर प्लस बी की जगह माइनस बी डाला तो ये बन जाता है a माइनस बी। तो cos से cos ऑफ माइनस बी माइनस साइन है साइन ऑफ माइनस बी। समझ में आया। अब तो पहले ये फॉर्मूला, अपना कि तो थर्ड था ना, तो हमें थर्ड वाला फॉर्मूला मिल गया जी, cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। नाउ वी वांट नेक्स्ट cos ऑफ a माइनस b चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन cos ऑफ a प्लस b सब्स्टिट्यूट प्लस b विथ माइनस बी, अपन वही करेंगे। ये क्लियर है। तो अपना देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है इसके अकॉर्डिंग, cos a इंटू कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन a इंटू साइन ऑफ माइनस बी। कॉस ऑफ माइनस बी सेकंड फॉर्मूला, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये रहेगा जी हमारा cos a cos b साइन है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और ये माइनस साइन इसके साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन है साइन। तो हमें क्या पता चला, cos ऑफ a माइनस बी पता चला। cos ऑफ a माइनस बी इज cos a cos b प्लस साइन a साइन b। पता चला हम कितना इजीली अब वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब हमें चाहिए जी साइन ऑफ ए प्लस बी, हमें चाहिए साइन ऑफ ए प्लस बी, बट हमें क्या पता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, बट हमें रिलेशन क्या पता है, साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी, ऐसा बोल सकता हूँ, बराबर है। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट को अगर खोल देंगे तो देखो क्या हो जाता है, दिस बिकम्स कॉस ऑफ माइनस डिग्री के साथ, तो दिस बिकम्स 90 माइनस ए माइनस बी, बराबर है। ब्रैकेट खोलने के बाद दिस बिकम्स 90 माइनस ए माइनस बी, तो 90 माइनस ए को अपन ने पहला ग्रुप बनाया, 90 एंड माइनस बी को हमने सेकंड बनाया। अब ये क्या बन गया देखो, कॉस ऑफ दिस एंगल माइनस दैट एंगल, तो अगर आप इसको पकड़ के चलोगे सीधा ये वाले फॉर्मूले में डाल सकते हैं। cos ऑफ a माइनस बी क्या यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, दिस इज अवर फर्स्ट एंगल, दिस इज अवर
सेकंड एंगल, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, इधर नहीं डाल सकते क्या? डाल सकते हैं। सीधा पुट करो, ए की जगह पर 90 माइनस ए लिखो, बी की जगह पर बी छोड़ दो। तो देखो क्या बन जाता है अपना, cos ऑफ 90 माइनस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ऑफ 90 माइनस ए इंटू साइन बी, यही तो हो जाएगा। बट क्या है, cos ऑफ 90 माइनस ए इज नथिंग बट साइन है, एंड साइन ऑफ 90 माइनस ए इज नथिंग बट cos है, तो यही वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो हमें क्या मिलता है, हमें पता चल जाता है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहीं पर अगर हमें a प्लस बी मिल गया, प्लस बी को अगर मैं माइनस बी से रिप्लेस कर दूंगा, हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस बी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट साइन ऑफ a माइनस बी के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पर प्लस बी है वहां वहां पर अब हम माइनस बी डालेंगे, तो हमें फॉर्मूला मिलता है साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी इज कॉस बी इटसेल्फ, साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस साइन बी, तो इधर का प्लस हो जाता है माइनस में कन्वर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब हमें चाहिए जी tan ऑफ a प्लस बी, हमें चाहिए tan ऑफ a प्लस बी, बट tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ tan ऑफ a प्लस बी इज नथिंग बट साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a प्लस बी। फिर बोला सर ये फॉर्मूला तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। और देखो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका भी बता दूंगा, साइन ऑफ a प्लस बी लिख दो, ऊपर क्या है जी, साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ a प्लस बी लिख दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मजेदार बात, जब भी हम tan में काम कर रहे हैं, व्हाट डू वी वांट, भाई हमें tan में काम कर रहे हैं तो सब कुछ tan में चाहिए, ओके। बट अपना सब जगह पर क्या है, साइन एंड कॉस है। तो अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर मैं ये रूल अप्लाई करूंगा, तो भाई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। अगर मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी से ऊपर और नीचे डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया तो क्या होगा, कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या रहता है, tan है। यहाँ पर cos ए cos b से डिवाइड कर दिया, cos ए कट जाएगा, sin b अपॉन cos b बचेगा, sin b अपॉन cos b इज नथिंग बट tan b डिवाइडेड बाय cos b डिवाइडेड बाय cos b 1 माइनस sin b अपॉन cos b, sin a बाय cos a tan है, sin b बाय cos b tan b, तो क्या बचा जी भाई, tan a tan b। तो ये बना अपना फॉर्मूला फॉर tan ऑफ a प्लस b। अब ऐसे मैंने अब तक देखा है भाई हम क्या क्या छेड़खानी करके हुए जा रहे हैं, यू विल फाइंड आउट हम कुछ ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं क्या, प्लस बी को माइनस बी कर रहे हैं, या फिर 90 माइनस को हम लेकर आ रहे हैं, तो जो जुगाड़ है अपने काफी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे जाते हैं,
tan ऑफ a माइनस बी, ये रहेगा जी हमारा tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। cot ऑफ a प्लस b, ये रहेगा जी हमारा cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a। cot ऑफ a माइनस b, ये रहेगा cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a। ये 10 तक लिख लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आने लायक कुछ है भी नहीं, बस है। मैंने आपको पहले कई बार वार्निंग दिया था, ट्रिग्नोमेट्री आने दो, पैंडोरा बॉक्स खुलेगा फॉर्मूलेज का। उसके पीछे रीजन यही है। चलो, अब हमने अलाइड एंगल्स देखे थे, सॉरी क्वाड्रेंट एंगल्स देखे थे, एक देखा था स्टैंडर्ड एंगल और एक देखा था क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, बोलो क्या चाहिए क्या तेरे को? वो कुछ कुछ जगह पर डिफाइन नहीं ना होते, इसलिए अपन सिर्फ साइन एंड कॉस में करते हैं। साइन एंड कॉस आर डिफाइंड एट एवरी एंगल, इसलिए अपन सिर्फ उधर तक ही जाते हैं। tan मतलब क्या है? साइन बाय कॉस है। कॉट मतलब कॉस बाय साइन। रेसिप्रोकल, अगर सेक ऑफ, तेरे को अगर ये भी पूछा रहेगा भाई सेक ऑफ a प्लस बी, तुझे ये करना कन्वीनियंट हो जाता है ना, 1/cos ऑफ a प्लस बी। उसके लिए काय को अलग से फॉर्मूला याद रखना। ये समझ में आ रहा है? ऊपर से cos का जो अपना फॉर्मूला है उसमें cos भी है एज वेल एज साइन भी है, तो मतलब सेक का अलग से ऐसा फॉर्मूला जिसमें सेक और कोसेक रहेगा। वी डोंट नीड दैट, ठीक है, हमें वो नहीं चाहिए। आगे हमने स्टैंडर्ड एंगल एंड क्वाड्रेंट एंगल ये देखा था कंसेप्ट। अगर स्टैंडर्ड एंगल मतलब कैसा रहेगा, हमेशा एंगल कहाँ से लिया जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। क्वाड्रेंट एंगल क्या रहता है भाई? हमारा कोई भी एक एंगल जिसका एक साइड किससे अटैच है भाई? एक्सिस से अटैच है, इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट एंगल। ये बराबर है? तो अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेंट एंगल भले ही अलग अलग हो, बट स्टैंडर्ड एंगल के लिए कंसेप्ट तो सेम ही है। तो जैसे यहाँ पर ऑब्जर्व करना, क्वाड्रेंट एंगल्स के पॉसिबिलिटीज क्या है? एक तो अपना ये क्वाड्रेंट एंगल हो सकता है जिसके लिए अपना स्टैंडर्ड एंगल क्या रहेगा? थीटा ही रहेगा। ठीक है, जिसके लिए अपना स्टैंडर्ड एंगल क्या रहेगा? थीटा ही रहेगा। दूसरा अपना ये क्वाड्रेंट एंगल हो सकता है, अगर ये थीटा रहा तो स्टैंडर्ड एंगल क्या रहेगा? 90 माइनस थीटा।
बराबर है। अब अगर मुझे ये थीटा अगर गिवन रहेगा तो स्टैंडर्ड एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो मतलब ये बन जाता है मेरा 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पर अगर ये मुझे अगर थीटा दिया, इफ दिस इज थीटा देन व्हाट इज दिस एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है 180 माइनस थीटा एवरीवन। तो दिस एंगल बिकम्स 180 माइनस थीटा। अब अगर ये अगर थीटा गिवन रहेगा तो ये क्या बनेगा 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब ये एंगल बन जाता है अपना 180 प्लस थीटा। नाउ दिस एंगल इज 270 और ये रहेगा थीटा, तो ये एंगल क्या बनेगा 270 माइनस थीटा बनेगा ये, अगर हमारा ये थीटा रहेगा तो। बराबर है। एंड फाइनली अगर ये थीटा रहा तो 270 प्लस थीटा जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 270 प्लस थीटा। और अगर ये थीटा रहा तो 360 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इज माइनस थीटा। बराबर है। तो ये अंदर वाले भले ही अपने क्वाड्रेंट एंगल है, बट अपने स्टैंडर्ड एंगल देखो कैसे चेंज हो रहे हैं, थीटा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड सो ऑन। ये क्लियर है। दीज आर ऑल्सो कंपाउंड एंगल्स, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला ही फॉर्मेट है या कोई अलग है? तो आप इनका साइन एंड कॉस कैलकुलेट कर सकते हो अपने पहले चार फॉर्मूले, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी एंड साइन ऑफ ए माइनस बी। ये किसके ऊपर अप्लाई करने हैं? आपको यहां से लेकर यहां तक करना है। ये क्लियर है? ये टास्क दे रहा हूं, नहीं करना है तो बोल दो। इसके अलावा दूसरा टास्क भी है मेरे पास, एटलीस्ट फॉर्मूले कर लो, ये टास्क अपन अभी कर लेंगे फिर, ठीक है। बट ये एंगल्स कैसे बन रहे हो समझ में आ गया आपका? अलाइड सॉरी क्वाड्रेंट एंगल भले कुछ भी दिया रहे, आपको हमेशा स्टैंडर्ड एंगल के साथ काम करना रहता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनके वैल्यूज हम पता कर लेते हैं। अब इनके वैल्यूज करने के बाद भाग्यराज ने जो डाउट पूछा था, सर बाकी के क्वाड्रेंट के लिए नहीं है क्या? जैसे 0 से 90 में करा ना अपन ने 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, तो बाकी के क्वाड्रेंट के लिए नहीं है क्या? ये करेंगे ना तो बाकी के क्वाड्रेंट के भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे दिया रहेगा 120 डिग्री, मैं उसको क्या बोल सकता है 90 प्लस 30, या फिर 180 माइनस 60। मुझे अगर 135 दिया रहेगा 180 माइनस 45। अगर मुझे 225 डिग्री दिया रहेगा 180 प्लस 45। अगर मुझे 240 डिग्री दिया रहेगा 180 प्लस 60 और 270 माइनस 30। समझ में आ रहा है एवरीवन? हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ये पता रहेंगे। क्लियर है? ओके। लेट्स जस्ट से दिस इज आवर थीटा। थीटा के बाद हमारा क्या था 90 माइनस थीटा आया था। इसके बाद था जी हमारा 90 प्लस थीटा आया था एंड 180 माइनस थीटा आया था। ओके। अब ये जोड़ियों में मतलब देखो, ये है जी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक है जी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक है जी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है जी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। आज ही करने ही है, यही तो मेन है। अब अपन फंक्शंस के लिए देखेंगे, एक रहेगा अपना साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अपन 6 के बारे में एक साथ सोचते हैं या कभी नहीं सोचेंगे, सिर्फ एक के बारे में, पहले सिर्फ साइन के बारे में, उसके बाद सिर्फ कॉस के बारे में, ठीक है। अब देखो क्या रहता है, थीटा, साइन थीटा इज साइन, उसमें कोई डाउट ही नहीं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज
कॉस, हमने देखा था जस्ट, बराबर है। अब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा अपने फॉर्मूले में डालेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी में। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा आप जैसे ही टैली करोगे आपको मिल जाता है भाई, वो मिलता है आपको अल्टीमेटली कॉस थीटा, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या रहता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अब भी फॉर्मूला दिया हुआ है इसलिए आपको लगे आप तो रिकॉग्नाइज तो नहीं होगा, वहां पर ए डिग्री, ए इज 90 डिग्री, बी इज थीटा, ठीक है। तो जहां पर कॉस 90 आया वो तो जीरो हो जाएगा, तो बचा सिर्फ आपका पहला वाला पार्ट, तो यहाँ पर वैल्यू मिलता है जी आपको कॉस थीटा, ठीक है। एंड सिमिलरली साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, वैल्यू डालोगे आपको मिलेगा साइन थीटा। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहता है, और ये मिलेगा जी माइनस कॉस, ये रहेगा माइनस कॉस और ये रहेगा माइनस साइन। तो देखो एक ही फंक्शन का पूरे क्वाड्रेंट वाइज कोई भी क्वाड्रेंट एंगल दिया रहेगा, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड उसका वैल्यू कैसे चेंज होगा हम वो देख रहे हैं। साइन फंक्शन, साइन थीटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस साइन, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा माइनस कॉस, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा माइनस कॉस, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन। रीड कैसे करना है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉस पे आता है, कॉस थीटा भाई, कॉस थीटा कॉस ही रहेगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन होता है। अब देखो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, तो ये बन जाता है माइनस साइन और ये बन जाता है माइनस कॉस। दिस इज माइनस कॉस, दिस इज माइनस साइन, दिस इज प्लस साइन एंड दिस इज प्लस कॉस। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का पार्टीशन कौन होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का पार्टीशन कौन होता है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पैटर्न रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है। एंड सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का पार्टीशन कौन करता है, एक्स एक्सिस। अब जैसे पैटर्न को ध्यान देना, आपको ये आगे भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। साइन, जो एंगल मेरा y एक्सिस से अटैच है, जो एंगल मेरा y एक्सिस से अटैच है, y एक्सिस से अटैच ये दो एंगल है और ये दो एंगल है, बराबर है। और कोई एंगल है जो मेरा y एक्सिस से अटैच है, गिन के ही 8 एंगल है, उसमें से 4 x एक्सिस से जुड़े हुए हैं और बाकी के 4 y एक्सिस से। तो देखो मेरा साइन का जब भी कोई एंगल ले रहा हूं जो y एक्सिस से अटैच है, देखो एक तो कॉस है, सिर्फ कॉस है और कोई नहीं है, और जो x एक्सिस से अटैच है वो साइन का साइन ही है। सेम थिंग गोज फॉर कॉस, कॉस का जो एंगल 90 डिग्री से अटैच है वो साइन के अंदर कन्वर्ट हुआ, आइदर प्लस साइन और माइनस साइन, बट साइन के अंदर ही है। और जो एंगल x एक्सिस से अटैच है वो हमेशा कॉस का कॉस ही रहा है। तो पैटर्न समझ में आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट हो रहा है, साइन का कॉस में हो रहा है, कॉस का साइन में हो रहा है अगर y एक्सिस से अटैच है। तो अगर x एक्सिस से अटैच है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। नेक्स्ट वालों पे आपको रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं, सीधा tan मतलब क्या रहता है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इज दिस। आगे जाते टाइम सीधा इन दोनों का डिवीजन कर दो, आपको tan का मिल जाएगा, साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, कॉस अपॉन माइनस साइन, साइन अपॉन माइनस कॉस, माइनस माइनस, समझ में आ गया, माइनस साइन अपॉन माइनस कॉस प्लस tan, माइनस कॉस अपॉन माइनस साइन प्लस कॉट, माइनस कॉस अपॉन प्लस साइन माइनस कॉट, माइनस साइन अपॉन प्लस कॉस माइनस tan। सेम थिंग इधर, कॉट मतलब क्या रहेगा, दिस अपॉन दिस, ये रहेगा कॉट tan माइनस tan माइनस कॉट, कॉट tan माइनस कॉट
माइनस टेन। सेम थिंग गोज फॉर सेक। सेक कौन से वाले पैटर्न को फॉलो करेगा? कॉस वाले को ही फॉलो करेगा। यहाँ पर सेक कोसेक माइनस कोसेक माइनस सेक माइनस सेक माइनस कोसेक प्लस कोसेक प्लस सेक। कोसेक के लिए ये रहेगा कोसेक, ये रहेगा सेक, ये रहेगा सेक, ये रहेगा कोसेक माइनस कोसेक माइनस सेक माइनस सेक माइनस कोसेक। अब यहां पर देखना क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो यू विल फाइंड आउट ये जो पहले दो कॉलम्स है इधर किसी भी फंक्शन के सामने नेगेटिव साइन लगा है क्या? ये दोनों सर, ये पहला वाला क्वाड्रेंट इधर किधर भी नेगेटिव साइन लगा है क्या? नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे यू विल फाइंड आउट सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। और ये कौन से रो है? साइन एंड कोसेक वाला रो है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। ये हमने स्टेटमेंट देखा हुआ है, यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब लोग नेगेटिव में रहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक एंड सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। सेटिस्फाई हो रहा है? यस। अरे हाँ, थैंक यू। मिस्टेक। किसी ने अगर वो गलत लिखा रहेगा मेरे से गलती से, वो करेक्ट कर देगा, ठीक है? ये रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कौन से पार्ट याद रखने हैं? साइन एंड कॉस वाले। पैटर्न भी काफी इजी है, यहाँ पर देखना। साइन कॉस कॉस साइन माइनस साइन माइनस कॉस माइनस साइन। इधर भी वही है, या फिर आप ऐसा पकड़ के चलो 90 डिग्री पीछे आओ, इसी को आप यहां से रीड करना शुरू कर दो। ये नीचे वाले का देखो, कॉस साइन माइनस कॉस माइनस साइन प्लस कॉस, ठीक है? साइन कॉस के 90 डिग्री पीछे चलता है इधर, या फिर बाकी का ऐसे ही याद रख सकते, ठीक है? ओके। ये वाला टेबल होना ही चाहिए ऐसा नहीं बोलूंगा, एक दिन में ये होता नहीं है, बट पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने आपको हेल्प इसीलिए किया। आप इसको क्वाड्रेंट वाइज भी बना सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से अटैच कौन सा एंगल से, इसके हिसाब से भी जा सकते हो। बट इसके पहले जो हमने 10 फॉर्मूलेस किए वो तो होने ही चाहिए। a प्लस बी का साइन कॉस टैन एंड कॉट, उनके 4 हो गए। a माइनस बी का साइन कॉस टैन एंड कॉट, वो 4 हो गए। 4 और 4 8, ये 8 तो होने ही चाहिए। ये माइनस एक्स वाला एक दिया था, ये तो इसमें कन्वर्ट हो ही जाता है, ठीक है? ओके, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्लियर है? ये 8 फॉर्मूलेस, हम अभी किधर है? कंपाउंड एंगल्स के ऊपर है। यहाँ पर हमने ये जो 8 फॉर्मूलेस देखे, फॉर हाउ मेनी एंगल्स? ओनली फॉर 2 एंगल्स। कल आने के बाद हम कितने एंगल्स के लिए देखेंगे? 3 एंगल्स के लिए देखेंगे, ठीक है? 3 से ज़्यादा के लिए नहीं जाते आप, ठीक है?